दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस तरह से पावर पॉइंट में भगवान गणेश की प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट की स्लाइड पर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। F5 करके इसको हम रन करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा, आप देख सकते हैं। तो आप भी कुछ इस तरह से अगर पावर पॉइंट पर भगवान गणेश की प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं, स्किप करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह से फाइल पर आएंगे और यहाँ से आएंगे न्यू पर, यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करेंगे। न्यू प्रेजेंटेशन की स्लाइड यहाँ पर आ जाएगी। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इसको यहाँ से क्लिक करके इस तरह से हम डिलीट कर लेंगे, कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी हम F5 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि साइड में ब्लैक यहाँ पर ये आ रहा है। इसको हम स्किप करेंगे और इस पेज को हम सेट करेंगे ताकि ये ब्लैक ना दिखे। उसके लिए आपको डिज़ाइन पर आना होगा। यहाँ पर आपको पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आकर अभी हमारा जो डिफ़ॉल्ट साइज़ था वो 4:3 था, लेकिन आपको यहाँ से 16:9 कर लेना है और यहाँ से करेंगे ओके। अब आप जब F5 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक साइड में नहीं आ रहा है, हमारा पेज कुछ इस तरह से आ रहा है। स्किप करके बाहर आ जाएंगे। यहाँ से कर लेंगे जूम को कम, इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से लेंगे एक शेप लेने के लिए आपको यहाँ से आना है इंसर्ट पर, शेप में आएंगे और यहाँ पर आपको बेसिक शेप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आएंगे। यहाँ पर आपको ये वाला शेप ले लेना है, इसको इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर लेंगे, कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक येलो पॉइंट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और इस तरह से अंदर की ओर खींचना है तो यहाँ पर इस तरह से ये बन जाएगा। अगर इस शेप को आपको छोटा करना है तो कॉर्नर पर जाकर आप नीचे की ओर ड्रैग करके छोटा भी कर सकते हैं। जब आप शेप ड्रा करते हैं तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट का टैब मिल जाता है। फॉर्मेट टैब में आएंगे, शेप आउटलाइन में आकर यहाँ से कर देंगे नो आउटलाइन। शेप फिल में आएंगे, यहाँ पर आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आएंगे और यहाँ पर आपको मोर ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट शेप की विंडो ऐसे ओपन होकर आ जाएगी। या फिर यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ये आपकी फिर से यहाँ पर विंडो आ जाएगी। तो आप चाहे ग्रेडियंट पर से वहाँ पर जाएं शेप फिल में जाकर, या फिर आप यहाँ से भी इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कई ग्रेडियंट मिल जाएंगे। आप कोई भी ग्रेडियंट ले सकते हैं, जो भी ग्रेडियंट आपको लेना हो। तो हमने ये वाला ग्रेडियंट ले लिया। अब अगर आपको इसमें कोई कलर मिक्स करना है तो यहाँ से आप जैसे कि ये फर्स्ट वाला ये जो है इस पर इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ से पहले इसको कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी, इस तरह से ट्रांसपेरेंसी कर लेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट में हो चुका है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हमको कोई कलर ऐड करना है तो इस पर इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे। यहाँ से जो भी कलर आपको ऐड करना हो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और इसको बढ़ा घटा कर इस तरह से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको कलर रखना हो, कुछ इस तरह से। इसको भी अगर आप ट्रांसपेरेंसी करना चाहें तो इस तरह से कुछ कर सकते हैं, जैसा भी आपको रखना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ से कलर ले लेना है। उसके बाद जैसा भी आपको कलर यहाँ से चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कलर ऐड भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको बनाना हो आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से कर देंगे क्लोज। अब इसकी हमको क्या करना है, दूसरी कॉपी यहाँ से तैयार करनी है। तो दूसरी कॉपी तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप Ctrl+D करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट आ चुका है, या फिर इस शेप पर इस तरह से क्लिक करेंगे
और कंट्रोल को होल्ड करके अपने कीबोर्ड से रखना है। जब आप कंट्रोल को होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ लाइन पर जब आप अपने माउस का कर्सर लेके आएंगे एक छोटा सा प्लस का साइन बनता है, इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे लाइन पर और इस तरह से खींचेंगे बाहर की ओर। तो आप देख सकते हैं कि इसका डुप्लीकेट बनकर यहाँ पर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको घुमाना है। तो यहाँ से आएंगे रोटेट पर। रोटेट पे आने के लिए आपको फॉर्मेट पर आना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन मिलेगा। रोटेट पे आएंगे और यहाँ से कर लेंगे फ्लिप वर्टिकल। आप फ्लिप वर्टिकल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये रोटेट हो जाएगा। इसको उठाकर यहाँ पर इस तरह से ऊपर की ओर एडजस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। इसको एक पास दोनों को कर लेना है कुछ इस तरह से। ये थोड़ा सा दूर हो चुका है तो इसको पास में इस तरह से कर लेंगे। जब आप इन दोनों को पास में कर लेंगे तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे अलाइन पर, यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेंगे, फिर से आएंगे अलाइन पर और यहाँ से मिडल कर लेंगे। तो इस तरह से ये मिडल हो जाएगा। इस पर भी क्लिक करेंगे, यहाँ से कर लेंगे सेंटर और यहाँ से कर लेंगे मिडल। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे इस तरह से, ये बिल्कुल मिडल में आ रहा है। और इसको यहाँ से नीचे ले आएंगे इस तरह से। इसके बराबर पर आपको एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं या फिर इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे इस तरह से ले आएंगे। यहाँ पर आपको इस तरह से एडजस्ट कर देना है। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट को दबाकर रखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको फॉर्मेट में आना है। यहाँ पर आपको ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से ग्रुप कर लेंगे। ये दोनों हमारे ग्रुप में हो चुके हैं। ग्रुप में हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से रोटेट करेंगे। तो रोटेट पर आएंगे और यहाँ से हम कर लेंगे राइट 90। तो आप देख सकते हैं कि पेज अभी हमारा यहाँ पर साइड में छूटा हुआ है, ये छोटा सा है, ये हमारा पूरे पेज में होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से आपको बढ़ा लेना है इसको ताकि पूरे पेज पर ये आ जाए इस तरह से कुछ। और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इस तरह से और थोड़ा सा अंदर की ओर कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए इस तरह से। इतना काम आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी 4 कॉपी बनानी है। तो फिर से आपको कंट्रोल को दबा कर रखना है अपने कीबोर्ड से और जब प्लस का साइन ये वाला बन जाएगा तो माउस के लेफ़्ट क्लिक को दबाकर इस तरह से खींचना है। तो इसकी दूसरी कॉपी आ जाएगी, फिर से खींचेंगे, इसकी तीसरी कॉपी आ जाएगी इस तरह से, फिर से खींचेंगे, इसकी चौथी कॉपी आ जाएगी इस तरह से। अब इस पर इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ से अलाइन पे आकर कर लेंगे सेंटर और यहाँ से कर लेंगे मिडल। तो ये आपका बिल्कुल सेंटर और मिडल में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका फर्स्ट है, ये जो आपने बनाया है, इस पर क्लिक करेंगे, रोटेट पे आएंगे, मोर रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है 90 पे है। अब सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, इसको हम कर लेंगे 45 पे। यहाँ से हम डाल लेंगे डिग्री जो रोटेशन की है 45 दे दिया। अब जो हमारा थर्ड होगा उसमें फिर से आपको यहाँ पर दे देना है 35। यहाँ आपको क्लिक करना है इस तरह से और यहाँ पर दे देंगे 35, 135 इस तरह से आपको दे देना है। उसके बाद जो ये वाला है इसको सिलेक्ट करना है इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से फिर से आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दे देंगे 180 इस तरह से आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ से करेंगे क्लोज। तो ये सभी हमारे कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको कंट्रोल ए करना है तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। फॉर्मेट में आपको आना है और यहाँ पर अलाइन में आएंगे, यहाँ से अलाइन सेंटर करेंगे, उसके बाद अलाइन मिडल करेंगे। तो ये सभी हमारे कुछ इस तरह से यहाँ पर बनकर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको फिर से कंट्रोल ए करना है, ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे
और यहाँ से आएंगे ग्रुप पर, फॉर्मेट में आएंगे, ग्रुप पर आएंगे और यहाँ से कर लेंगे ग्रुप, तो ये सभी ग्रुप में हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से आना है अलाइन में, फिर से करना है सेंटर, सेंटर और मिडिल अलाइन, ये दोनों काम आपको कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर बनकर आ जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर जब ये आपका बन जाएगा तो इसमें एनिमेशन देना है। तो एनिमेशन देने के लिए आपको एनिमेशन ऑप्शन पे आना होगा। यहाँ पर आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं। उसके लिए इसको हम कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आएंगे एनिमेशन पर, यहाँ पर आपको कई सारे एनिमेशन मिल जाएंगे, आप कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से हम स्पिन का एनिमेशन दे देंगे, स्पिन का एनिमेशन यहाँ से हमने दे दिया। अब हम अपने कीबोर्ड से F5 करेंगे, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये आएगा। स्किप करके हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से टाइमिंग भी सेट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आएंगे एनिमेशन पैन पर, यहाँ पर आपको राइट साइड में एनिमेशन पैन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से कॉर्नर पर इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टार्ट विद प्रीवियस रख लेंगे और टाइमिंग पे आएंगे। यहाँ से आपको टाइमिंग सेट करनी है। टाइमिंग सेट करने के लिए यहाँ से हम आएंगे ड्यूरेशन में, यहाँ से आपको वेरी स्लो रखना है। रिपीट में आकर अंटिल एंड ऑफ स्लाइड को चूज करना है। इफ़ेक्ट में आएंगे, यहाँ से आपको सभी 0 सेकेंड रखने हैं। अगर ये इफ़ेक्ट आगे भी हैं तो आपको 0 सेकेंड ही यहाँ पर रखना है, आपको आगे नहीं ले जाना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको कर लेना है ओके। अब आपको क्या करना है, ये आपका बन चुका है, इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। तो एक और कॉपी बनाने के लिए आपको यहाँ से कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर आपको कंट्रोल को दबाकर रखना है और यहाँ से पहले इसको हम यहाँ से कर लेंगे माइनस, जूम आउट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे, तो आप देख सकते हैं प्लस का साइन बन चुका है। और इस तरह से कुछ ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा बन चुका है। अब ग्रीन पॉइंट पर लेफ़्ट क्लिक को रखकर इस तरह से हम ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ से आएंगे फॉर्मेट में, यहाँ से कर लेंगे सेंटर अलाइन और यहाँ से कर लेंगे अलाइन मिडिल। इतना आपको कर लेना है। थोड़ा सा और घुमा लेते हैं, कुछ इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। आपको कंट्रोल ए करना है, यहाँ से फिर से कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से आएंगे अलाइन में, यहाँ से करेंगे अलाइन सेंटर और अलाइन मिडिल। इतना काम आपको कर लेना है। उसके बाद इस पर करेंगे राइट क्लिक, ये जो आपका दूसरा वाला है इस पर यहाँ से करेंगे राइट क्लिक, फॉर्मेट सेव में आएंगे। इसमें भी आप दूसरा कलर कोई भी फिल कर सकते हैं, जो भी आपको फिल करना हो। आप यहाँ से कोई भी कलर इस तरह से ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पर हम इस येलो पॉइंट पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी कर लेंगे इस तरह से, तो ये आपका ट्रांसपेरेंसी में हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह से एक ऐड कर लेंगे और इस पर क्लिक करके यहाँ से दे देंगे ग्रीन कलर इस तरह से। तो आप यहाँ से कलर ऐड कर सकते हैं और इनको बढ़ा घटा भी सकते हैं जैसा आपको रखना हो। यहाँ पर अगर आपको और भी कोई कलर देना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से दे देंगे येलो कलर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा। और भी अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर दे देंगे रेड कलर, कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप कोई भी कलर दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ से कर देंगे क्लोज, तो इस तरह से हमारा ग्रेडियंट बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको एनिमेशन ड्यूरेशन देना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आएंगे एनिमेशन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 सेकंड पहले से है, तो इसको हम कर लेंगे 8 सेकंड। यहाँ से कर लेते हैं 8 या 7, आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ से हम कर लेंगे ड्यूरेशन जो है 8 सेकंड। उसके बाद आपको क्या करना है, अब लानी है यहाँ पर पिक्चर।
गणेश जी की पिक्चर लानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे इंसर्ट पर, और हमने पिक्चर में पहले से पिक्चर रखी है गणेश जी की। यहाँ पर आएंगे, जिस लोकेशन में आपने पिक्चर डाउनलोड करके रखी हो आप वहाँ से ले सकते हैं। इस गणेश जी की पिक्चर को लाएंगे, इंसर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगी, आप देख सकते हैं। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट आ रहा है, इसको हटाना है। उसके लिए आपको एक फॉर्मेट मिलेगा जो पिक्चर के इफ़ेक्ट के लिए होता है। यहाँ पर आपको रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिंक बैकग्राउंड आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो गणेश जी के पैर हैं और जो मुकुट है वो कट रहा है, तो इस पॉइंट पर क्लिक करके आप इस तरह से नीचे की ओर बढ़ा सकते हैं, कुछ इस तरह से। अगर आपको बगल में बढ़ाना है साइड में, तो आप साइड में भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कीप चेंजेस, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो पिक्चर है वो एडजस्ट हो चुकी है। अब इसको भी यहाँ से अगर आप अलाइन देना चाहें, सेंटर कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से कर लेंगे मिडिल अलाइन, तो ये मिडिल में आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, जो गणेश जी हैं इनके मुकुट के पीछे एक ओवल ड्रा करना है। तो उसके लिए हम आएंगे इंसर्ट पर, और यहाँ से एक शेप पर आएंगे, एक ओवल लेंगे और यहाँ पर इस तरह से ड्रा करेंगे, कुछ इस तरह से। इस तरह से ड्रा कर लेंगे। फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ से आउटलाइन में आकर कर देंगे नो आउटलाइन। शेप फिल में आकर यहाँ से ग्रेडियंट में आएंगे और मोर ग्रेडियंट में आएंगे। यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट फिल आप ले सकते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं, कुछ इस तरह से। और लीनर में आकर यहाँ से कर देंगे पाथ, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें ग्लो देना है। तो ग्लो देने के लिए यहाँ पर ग्लो एंड सॉफ्ट एज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक ग्लो ये वाला ले लेंगे। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे 0 और यहाँ से साइज को इस तरह से बढ़ा देंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, इतना कर लेना है आपको। इतना करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड बैकवर्ड, इसमें आपको आना है और यहाँ से करेंगे सेंड बैकवर्ड। तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर ये हमारा आ चुका है। इस शेप पर क्लिक करेंगे, पहले गणेश जी को इधर साइड में कर लेते हैं और ये जो हमारा सेंड बैकवर्ड हुआ है इसको फिर से हम यहाँ से करेंगे। यहाँ से आएंगे सेंड बैकवर्ड पर, ऊपर इस तरह से थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। और फिर से आएंगे फॉर्मेट पे, यहाँ पर आपको मिलेगा ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, तो यहाँ से करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड आपको नहीं करना है, यहाँ से हम करते हैं सेंड टू बैक। तो ये आप देख सकते हैं जो हमने ये बनाई थी जो घूमने के लिए, उसके पीछे चला गया है। तो उसके लिए हम यहाँ से करेंगे सेंड बैकवर्ड, या फिर यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट करके इसको ऊपर लाएंगे और यहाँ से करेंगे सेंड बैकवर्ड। एक बार ये हमारा पीछे जाएगा इस तरह से, आप देख सकते हैं सिर्फ एक बार पीछे जाएगा। अगर आप ब्रिंग यहाँ से अगर आप करते हैं सेंड टू बैक तो वो सबसे पीछे चला जाता है। तो यहाँ से एक बार हमको सिर्फ सेंड बैकवर्ड करना है, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसको रन करके देख सकते हैं कि ये आपका कैसा आएगा। तो उसके लिए यहाँ से हम F5 की को प्रेस करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कुछ हमारा इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनकर आई है। आप भी कुछ इस तरह से पावर पॉइंट में गणेश जी की प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं, ये आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।